we are taking up the concept of solubility product. ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो solubility product का कॉन्सेप्ट है, this concept of solubility product, it is for the sparingly soluble salts. स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए यह कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, राइट? या स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स कह लो या कंपाउंड्स कह लो, कंपाउंड्स के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं. स्पेरिंगली माने क्या है? स्पेरिंगली से मतलब यह है कि वह कंपाउंड्स जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, विच इज हैविंग द वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर. हम वाटर के अंदर बात करते हैं, वाटर के अंदर जिनकी सॉल्युबिलिटी काफी कम होगी, राइट, दे आर कॉल्ड एज द स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड्स. उन्हें आप स्पेरिंगली सॉल्युबल मानते हैं, राइट? नॉर्मली कौन से कंपाउंड्स स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं? स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब जिनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, हैविंग लो सॉल्युबिलिटी, हैविंग लो सॉल्युबिलिटी, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज कि ऐसे कौन से कंपाउंड्स होंगे जिनकी सॉल्युबिलिटी काफी कम होती है, राइट? तो अगर हम बात करें ऐसे कंपाउंड्स जिनमें अगर आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, विच इज हैविंग द आयनिक बॉन्ड, अगर आयनिक बॉन्ड है, बराबर है, तो उनकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर काफी ज्यादा होगी. जैसे कि NaCl है, NaCl इज हैविंग द हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर. क्यों? क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है, दैट सोडियम क्लोराइड इट इज एन आयनिक कंपाउंड. पोटेशियम क्लोराइड इट इज एन आयनिक कंपाउंड, राइट? सोडियम ब्रोमाइड NaBr, CsCl सीजियम क्लोराइड, राइट? ये जो कंपाउंड्स आपके सामने लिखे गए हैं, ये कंपाउंड्स बेसिकली आयनिक है. दीज कंपाउंड्स आर आयनिक, and because these compounds are ionic, they does not comes in the category of the sparingly soluble. They don't comes in the category of sparingly soluble. Ionic compounds की जो solubility होती है, वो solubility काफी ज्यादा होती है पानी के अंदर, वाटर के अंदर. किंतु अगर मान लीजिए कि कोई कंपाउंड कोवेलेंट है, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स की जो solubility होती है वो कम मानी जाती है, राइट? वाटर के अंदर कम मानी जाती है. जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम मानी जाएगी, उतनी कम होती है, राइट? यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, राइट? अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब ये बात तो तय है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज फॉर द स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड्स. स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड्स के लिए आप इनका इस्तेमाल करते हैं, राइट? जैसे कि अब कैसे क्या करना है वो देखिएगा. मान लीजिए कि हमारे पास ये एक बीकर है और इस बीकर के अंदर मान लो कि हमारे पास वाटर है, H2O इन द लिक्विड स्टेट, और मान लो कि इसका जो वॉल्यूम है, लेट द वॉल्यूम इज 1 लीटर, 1 लीटर इसका वॉल्यूम है, राइट? तो अब ये जो वाटर है जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है, अब इसके अंदर आपने 1 मोल AgCl का डाला, 1 मोल ऑफ AgCl इज एडेड, राइट? 1 मोल AgCl का अगर आप मास निकालेंगे तो जो 1 मोल AgCl का जो मास आता है, दैट मास इज 143.5 ग्राम्स. 1 मोल AgCl अर्थात 143.5 ग्राम्स आपने उसमें डाला. तो जब आप 1 मोल AgCl इसमें डालेंगे तो जो बहुत बड़ा भाग है AgCl का, जो बहुत बड़ा भाग है, राइट, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि AgCl जो है वो अपने आप में, ये जो AgCl है वो AgCl अपने आप में एक स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड है. स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड से मतलब है
दैट कंपाउंड विच इज हैविंग द लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जिसकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर काफी कम मानी जाती है, राइट। तो जब आप 1 मोल AgCl मतलब 143.5 ग्राम AgCl डालेंगे तो इसका बहुत बड़ा भाग ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ये इस तरीके से नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। मतलब ये जो है ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। हियर द AgCl इट इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट, और बहुत थोड़ी सी मात्रा AgCl की, बहुत थोड़ी सी मात्रा आयोनाइज होगी। AgCl आयोनाइज करेगा, जो AgCl है वो आयोनाइज हो जाएगा Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस के, बहुत थोड़ी मात्रा। मतलब AgCl का जो आपने 1 मोल डाला था, तो जब आपने 1 मोल डाला, राइट, तो वो जो 1 मोल आपने डाला है उसमें से मान लो S मोल्स AgCl के घुल जाते हैं। लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, हमने ये माना कि लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl बी S मोल पर लीटर, S मोल पर लीटर हमने सॉल्युबिलिटी मानी, राइट। तो S मोल पर लीटर आपने सॉल्युबिलिटी मानी उसकी। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपने 1 मोल AgCl का डाला, तो जो आपने 1 मोल AgCl का डाला उसमें से S मोल्स 1 मोल पर लीटर, मतलब हम ये मानकर चल रहे हैं कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। लेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बी 1 लीटर, राइट। तो 1 मोल जो AgCl आपने डाला, तो 1 मोल AgCl जब आपने डाला, राइट, तो उसमें से S मोल्स आयोनाइज कर गए। तो जो Ag पॉजिटिव आपको मिला, जो आपको Ag पॉजिटिव मिला, राइट, और जो आपको क्लोराइड आयन मिला, दैट इज S मोल पर लीटर, एंड दिस इज आल्सो S मोल पर लीटर, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो AgCl सॉलिड स्टेट में, और यहां पर एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है, राइट। ये जो घुलना है ये सैचुरेशन तक घुलेगा, सैचुरेशन तक वो घुलेगा। तो जो AgCl यहां पर सॉलिड स्टेट में है, राइट, AgCl जो सॉलिड स्टेट में नीचे बैठा हुआ है, राइट, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा Ag पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस के साथ में, राइट। दिस इज द थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी गई है, राइट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो AgCl नीचे बैठ चुका है, जो AgCl सॉलिड स्टेट में नीचे बैठा है, राइट, वो और Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे, राइट। और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, तो आप बोलेंगे KEQ इट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ द Cl नेगेटिव अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ AgCl, राइट। बट ये जो AgCl है, ये AgCl सॉलिड स्टेट में है, राइट, इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेंगे। तो अब मैंने क्या किया, मतलब ये कांस्टेंट है, एक तरीके से ये कांस्टेंट रहना है, राइट। तो ये दोनों आपस में मर्ज कर दिए गए। मतलब मैंने बोला इसको KEQ इंटू AgCl इज इक्वल टू द सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इंटू क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन, राइट। और ये जो है ये एक मैंने एक नए कांस्टेंट से रिप्रेजेंट किया। वो जो नया कांस्टेंट है वो मैंने कहा KSP, KSP मैंने कहा उसको। व्हाट इज KSP? KSP इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। KSP is equal to the concentration of the silver ion into the concentration of the chloride ion, right? What is KSP? KSP is the constant, और इसको कहते हैं solubility product constant। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट इसको कहा जाता है, राइट। इट मींस मैं बोलूंगा द केस KSP इट इज इक्वल टू द सिल्वर आयन इनटू द क्लोराइड आयन। अब मैंने क्या बोला था कि AgCl की सॉल्युबिलिटी अपन ने मानी है S मोल पर लीटर,
AgCl की सॉल्युबिलिटी अपन ने मानी है S मोल पर लीटर, इसका मतलब मैं बोलूंगा KSP इज इक्वल टू सिल्वर आयन कंसंट्रेशन, इट इज S मोल पर लीटर, into the chloride ion concentration, it is S mole per liter. It means the KSP it is equal to S square. KSP it is equal to S square. Right. ये आपका solubility का expression आ चुका है, right, for AgCl. Right. AgCl type के salt, AgCl और AgCl type salts, टाइप सॉल्ट में जो एक्सप्रेशन है वो ये बनेगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट इट इज इक्वल टू एस स्क्वायर। राइट, अगर मान लीजिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, राइट, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, माइक लीजिए और मेरे से पूछ लीजिए आप। राइट, मैं नेक्स्ट केस पर आ रहा हूं। जैसे कि हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट, हम इसको लेकर बात करें तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, हम यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केएसपी पूछ रहा हूं, मैं आपसे केएसपी पूछना चाह रहा हूं इन टर्म्स ऑफ एस, एस की टर्म में केएसपी क्या होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, राइट, मैं आयोनाइजेशन परफॉर्म करूंगा। ये आयोनाइजेशन करवाया, Ca2 पॉजिटिव एक्वस प्लस ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव एक्वस, और यहां पर ये सॉलिड स्टेट में एक बात को जरूर से ध्यान में रखेंगे कि जो आपका रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट को सॉलिड स्टेट में शो करेंगे। राइट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया और उसको पानी में डाला। अब मान लो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी है S मोल पर लीटर, अगेन S मोल पर लीटर। राइट, तो जब इसकी सॉल्युबिलिटी है S मोल पर लीटर, इसका मतलब यह हुआ कि इसका S मोल आयोनाइज होगा, घुलेगा, S मोल घुला, सॉल्युबिलिटी मतलब होता है घुलना, तो S मोल घुला और घुलकर टूट गया। राइट, तो S मोल इसका टूटा, मतलब घुला और घुलकर टूटा। राइट, तो ये S बन जाएगा, ये S मोल पर लीटर बनेगा और ये आपको 2S मोल पर लीटर बनेगा। राइट, इट मींस मैं बोलूंगा KSP इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम आयन। ये सॉलिड है, सॉलिड इज नॉट द पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। राइट, तो ये एक्वस इंटू OH नेगेटिव टू द पावर 2, ये हो गया हमारा KSP का एक्सप्रेशन। नाउ द कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इट इज S, राइट, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इट इज 2S, राइट, 2S का होल स्क्वायर, इट मींस ये हो जाएगा S इंटू 4S स्क्वायर, राइट, दैट इज इक्वल टू 4S क्यूब। ये हमारा KSP आ गया, KSP इट इज इक्वल टू 4S क्यूब। राइट, बात समझ में आ गई होगी आपको। लेट्स टेक द केस ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, अगला केस में ले रहा हूं, राइट, तीसरा केस में ले रहा हूं, ये आपका सेकंड केस था। राइट, ये हमारा सेकंड केस था। राइट, अब मैं थर्ड केस ले रहा हूं, लेट इट बी मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4, माना कि ये एक स्पेरिंगली सॉल्युबल है। राइट, लेट दिस बी अ स्पेरिंगली सॉल्युबल। अगेन सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा सॉलिड स्टेट में, मैं इसका आयोनाइजेशन परफॉर्म करूंगा। आयोनाइजेशन होगा थ्राइस ऑफ Mg2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ PO4 3 नेगेटिव, Mg3PO4 होल ट्वाइस गिविंग थ्राइस ऑफ Mg2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ PO4 3 नेगेटिव। अगेन हमने क्या माना कि लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द मैग्नीशियम फॉस्फेट इट इज S मोल पर लीटर। राइट, तो जब ये आयोनाइज होगा,
जब इस आयोनाइज होगा तो मैग्नीशियम आयन आपको मिलेगा 3s और ये आपको मिल जाएगा इट इज 2s। ये आपको 3s मिलेगा, ये आपको 2s मिल जाएगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि KSP इट इज इक्वल टू द मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन का होल क्यूब इनटू फॉस्फेट आयन PO4 3 नेगेटिव का होल स्क्वायर, राइट। मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन कितनी है? इट इज 3s, राइट। इट मींस यहां पर मैं लिख दूंगा इट इज 3s का होल क्यूब और यहां पर मैं लिखूंगा 2s का होल स्क्वायर, राइट। ये 2s का होल स्क्वायर। इट मींस ये हो जाएगा 108s टू द पावर 5। ये हमारा KSP होगा। KSP इट इज इक्वल टू 108s टू द पावर 5, 108s टू द पावर 5। मतलब आप देख रहे हैं कि जो KSP के एक्सप्रेशन आप डेवलप कर रहे हैं वो KSP के एक्सप्रेशन अलग अलग जगह पर अलग अलग है, राइट। एक बार उसको चेक कर लीजिए आप। राइट, अगला केस में ले रहा हूं। चौथा केस है हमारा अगेन एक कंपाउंड में ले रहा हूं एंड द कंपाउंड इज बेरियम सल्फेट। मान लीजिए कि एक सिंपल केस है बेरियम सल्फेट, राइट। अगेन इसको सॉलिड स्टेट में आप लेंगे, ये सॉलिड स्टेट में हमने लिया और आयोनाइजेशन करवाया। आयोनाइजेशन होगा Ba2 पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस, राइट। लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट बी S। इसका मतलब यहां पर ये S मिलेगा आपको, S मोल पर लीटर, और ये भी आपको मिल जाएगा S मोल पर लीटर। इसका मतलब द KSP इट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द बेरियम आयन into the concentration of the sulfate ion. KSP it is equal to the concentration of the barium ion into the concentration of the sulfate ion, that is S into S, that is equal to S square। ये हमारा KSP आ जाएगा, राइट। टेक अदर केस। एक केस में ले रहा हूं बहुत ही अच्छा। मान लो कि हमारे पास एक सॉल्ट AXBY, राइट, टाइप का सॉल्ट है और इसमें हमारे को KSP का एक्सप्रेशन डेवलप करना है। इट मींस मैं क्या बोलूंगा AXBY, ये सॉलिड, पहले मैं इसका आयोनाइजेशन परफॉर्म करूंगा। आयोनाइजेशन होगा XaY पॉजिटिव प्लस YbX नेगेटिव। यहां पर एक्वस लिखिएगा और यहां पर ये एक्वस, मतलब ये हमारा एक हाइपोथेटिकल सॉल्ट है और आपने इसका आयोनाइजेशन किया XaY पॉजिटिव प्लस YbX नेगेटिव। लेट द सॉल्युबिलिटी बी S। तो अगर सॉल्युबिलिटी आप S मानते हैं इसकी, राइट, तो ये मिल जाएगा आपको X इंटू S एंड Y इंटू S। इट मींस मैं बोलूंगा KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट इज इक्वल टू AY पॉजिटिव टू द पावर X and Bx negative to the power Y, राइट। अब यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ AY पॉजिटिव, AY पॉजिटिव का कंसंट्रेशन है XS। इट मींस ये बोल दूंगा XS टू द पावर X एंड YS टू द पावर Y। इट मींस ये हो जाएगा KSP इट इज इक्वल टू X टू द पावर X, Y to the power Y, and it is S to the power X plus Y। S to the power X plus Y हो जाएगा, राइट। और अब यहां पर आप सॉल्युबिलिटी
यहां से आप सॉल्युबिलिटी भी डेवलप कर सकते हैं। आप बोलेंगे एस एक्स प्लस वाई इट इज इक्वल टू KSP अपॉन x टू द पावर x y टू द पावर y, और सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KSP अपॉन x टू द पावर x y टू द पावर y 1 अपॉन x प्लस y। राइट, ये आपने सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू किया। अभी तक आप KSP को बराबर करते थे, यहां पर आपने सॉल्युबिलिटी के बराबर कर दिया। राइट, एक और केस में ले रहा हूं, ये बहुत ही अच्छा केस था, इसको समझ में आ गया होगा होपफुली। राइट, अगला केस है इट इज Li3 Na3 AlF6 होल ट्वाइस। इसको जरा ट्राई करिए आप, इसको जरा ट्राई करें। Li3 Na3 AlF6 होल ट्वाइस, इसका KSP का एक्सप्रेशन डेवलप करिएगा जरा। राइट, अब ये जो रिएक्शन है, सॉरी, ये जो एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का मैं सबसे पहला आयोनाइजेशन परफॉर्म करूंगा। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा, ये हम सॉलिड स्टेट में शो करेंगे, दिस इज सॉलिड। राइट, थ्राइस ऑफ Li पॉजिटिव एक्वस प्लस थ्राइस ऑफ Na पॉजिटिव एक्वस प्लस ट्वाइस ऑफ AlF6 3 नेगेटिव, ये एक्वस, ये आपने आयोनाइजेशन परफॉर्म किया। एक्चुअली क्या है, समझिएगा मेरी बात को, कि ये जो लिथियम है, जो लिथियम आयन है और जो सोडियम आयन है, राइट, Li3 Na3 AlF6 होल ट्वाइस, तो ये लिथियम, ये आयनिक बॉन्ड है, Al आयनिक बॉन्ड है, तो जहां आयनिक बॉन्ड होगा तो वहां पर आप पूरा तोड़ देंगे, उसको पूरी तरीके से तोड़ देंगे, जैसे मैंने यहां पर तोड़ दिया। किंतु जो एल्यूमिनियम और फ्लोरीन है, वो एल्यूमिनियम और फ्लोरीन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, और एल्यूमिनियम और फ्लोरीन में कोवेलेंट बॉन्ड है, इसीलिए आप उसका आयोनाइजेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, आपने उसको एज इट इज यहां पर रख दिया। राइट, अब आपने कहा कि लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड बी S। राइट, इसका मतलब यहां पर मिल जाएगा 3S, यहां पर मिलेगा आपको 3S एंड हियर इट इज 2S। इट मींस मैं बोलूंगा KSP it is equal to lithium ion to the power 3, sodium ion to the power 3, and it is AlF6 3 negative to the power 2। इसका मतलब ये हुआ it is 3S to the power whole 3, 3S to the power whole 3, and it is 2S to the power 2, that is equal to 2916 S to the power 8। ये KSP बराबर होगा। अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे को ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, KSP इट इज इक्वल टू 2916 S to the power 8। राइट, यहां तक आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से जो KSP है उसका एक्सप्रेशन आप डेवलप करेंगे, हाउ टू डेवलप द एक्सप्रेशन ऑफ द KSP। राइट, अब इसका यूटिलाइजेशन क्या है, ये जो आपने अभी तक KSP का एक्सप्रेशन डेवलप किया है, राइट, इसका यूटिलाइजेशन क्या है। राइट, उसके लिए जल्दी से क्वेश्चन लिखेंगे आप, एक क्वेश्चन को लिखेंगे, calculate the solubility of AgCl, calculate the solubility of AgCl in gram per liter, at 25 degree centigrade, in gram per liter at 25 degree centigrade, full stop। Given the value of KSP at the same temperature, it is equal to 2 into 10 raised to the power minus 10 molar square। ये KSP की वैल्यू है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, AgCl की सॉल्युबिलिटी उसने दे रखी है ग्राम पर लीटर के अंदर, आपको निकालनी है, आपको AgCl की सॉल्युबिलिटी आपको निकालनी है
ग्राम पर लीटर में, ये KSP है। सारे बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, स्क्रीन पर देखेंगे, AgCl ये सॉलिड, आपने उसका आयोनाइजेशन परफॉर्म किया इनटू Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, राइट। अब आपने सबसे पहले क्या किया, लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl बी S मोल पर लीटर। S मोल पर लीटर इसकी सॉल्युबिलिटी है। इसका मतलब कि ये S बन जाएगा और ये S बनेगा। इसका मतलब इसका जो KSP का एक्सप्रेशन आएगा दैट इज इक्वल टू S स्क्वायर। नाउ द वैल्यू ऑफ KSP इज गिवन टू यू, सो KSP की वैल्यू आपको दे रखी है। इसका मतलब ये KSP की ये जो वैल्यू है उसको यहां पर पुट कर हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कर सकते हैं। यू कैन प्रिडिक्ट द सॉल्युबिलिटी by putting up this value over here, right? It means this will become 2 into 10 raised to the power minus 10, it is equal to S square, or you will say S is equal to 1.414 into 10 raised to the power minus 5 mole per liter, right? अब ये जो solubility है this is in mole per liter and the examiner is asking you in gram per liter. ग्राम पर लीटर में आपसे पूछा जा रहा है, राइट? तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू, ये मोल पर लीटर है, मोल से ग्राम में जाने के लिए जो भी उसका मोलर मास है वो मोलर मास से आप मल्टीप्लाई करें। इट मींस ये हो जाएगा 1.414 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 5 इंटू 143.5, राइट? ये ग्राम पर लीटर आ चुका है। दिस इज इन ग्राम पर लीटर। ये सॉल्युबिलिटी आपकी आ चुकी है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, राइट? यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, राइट? दैट विल कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 3 ग्राम पर लीटर। अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 3 ग्राम पर लीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट? अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप, कैलकुलेट the silver ion concentration, calculate the silver ion concentration in a saturated solution of silver chromate in a saturated solution of silver chromate, given the KSP of the silver chromate, it is equal to 4 into 10 raised to the power minus 12 molar cube at 25 degree centigrade. राइट? सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे। अब सिल्वर क्रोमेट का हम पहले KSP डेवलप करेंगे। सिल्वर क्रोमेट Ag2Cr O4 solid twice of Ag positive aqueous plus CrO4 2 negative aqueous, राइट? ये हमने आयोनाइजेशन परफॉर्म किया। लेट द सॉल्युबिलिटी बी S, इसका मतलब ये आपको 2S मिलेगा एंड दिस इज योर S। इट मींस जो KSP का एक्सप्रेशन होगा that is equal to silver ion concentration का whole square into the chromate ion concentration, right? That is equal to 2s to the power 2 into s, that is equal to 4s cube, right? ये मेरा KSP आ चुका है and the KSP value is given to you, right? It means मैं बोलूंगा 4 into 10 raised to the power minus 12, it is equal to 4s cube. It means solubility S 1 into 10 raised to the power minus 4 mole per liter, राइट? चेक करिएगा, 4 से 4 मैंने कैंसल आउट कर दिया, राइट? क्यूब रूट लिया, 10 raised to the power minus 12 का क्यूब 1/3 किया, राइट? दैट विल कम्स आउट टू बी 1 into 10 raised to the power minus 4। यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी आपको, ये आपने सॉल्युबिलिटी निकाला, समझ गए यहां तक? अब
पर आपको क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, आपसे सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन पूछा जा रहा है। द एग्जामिनर इज आस्किंग यू द सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन, और सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन यहां पर अगर आप देखोगे, द सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन इट इज इक्वल टू 2s, सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन इट इज इक्वल टू 2s, राइट। इसका मतलब, और s ये 1 इंटू 10⁻⁻⁴, इसका मतलब सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन इट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, राइट। और आप कह सकते हैं, और यू कैन से इट इज 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर, कैपिटल M लिख सकते हैं। कैपिटल M रिप्रेजेंट्स द मोल पर लीटर, राइट। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट द pH of a saturated solution, calculate the pH of a saturated solution of magnesium hydroxide, given the Ksp of magnesium hydroxide, it is equal to 4 into 10⁻⁻15 molar cube, राइट। अगेन स्क्रीन पर देखेंगे, सबसे पहले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आप आयोनाइजेशन परफॉर्म करेंगे, MgOH होल ट्वाइस गिविंग Mg2 पॉजिटिव एक्वस प्लस ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव एक्वस। और अगेन अगर आप Ksp निकालेंगे तो Ksp की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 4s³, राइट। Ksp दे रखा है आपको, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी पता चल सकती है, 4 इंटू 10⁻⁻15 इट इज इक्वल टू 4s³, राइट। इट मीन सॉल्युबिलिटी S इट इज इक्वल टू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। आपको pH निकालनी है, एंड द pH डील्स विद द H पॉजिटिव और द OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, राइट। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन पता कर लीजिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी आपने S मानी, मतलब ये S हो जाएगा, एंड दिस इज 2s। इट मींस द OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इट इज इक्वल टू 2s, राइट। दैट इज इक्वल टू 2 इंटू S निकाला आपने 10⁻⁻5 मोल पर लीटर, ये OH नेगेटिव कंसंट्रेशन आ गया। इट मींस यहां से POH आएगा, नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻5, दैट इज 5 माइनस log 2, राइट। दैट इज इक्वल टू 4.7, ये हमारा POH आ चुका है। सो द pH इज इक्वल टू 14 माइनस 4.7, दैट इज इक्वल टू 9.3, ये आपका pH आ चुका है, राइट। तो ये मैंने बच्चों कुछ एप्लीकेशंस आपको बताई है, राइट। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।